तो इससे पिछला हमारा चैप्टर था साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, और ये चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। भाई चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से किस प्रकार अलग है? भाई साधारण ब्याज में हमने देखा था जो ब्याज है वो हर साल कांस्टेंट रहता है, यानी इस साल अगर मैं 50 रुपए ब्याज भर रहा हूँ तो अगले साल भी 50, उससे अगले साल भी 50, वो फिक्स रहेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं है, ब्याज हर कुछ समय के बाद बढ़ता रहता है। और वो कुछ समय क्या है वो हमें क्वेश्चन बताता है कि अगर कंपाउंडेड ईयरली है, भाई वार्षिक संयोजित हो रहा है, तो हर साल पे ब्याज लगना शुरू हो जाएगा हर साल बाद। अगर 6 माही संयोजित हो रहा है, मतलब कंपाउंडेड 6 मंथली है, तो हर 6 महीने के बाद ब्याज पे ब्याज लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ आपको क्लियर कर देता हूं। भाई मान लिया कि भाई मैंने किसी से 1000 रुपए उधार लिए, ठीक है, और दर दे रखी है 10%। भाई 10% पे वार्षिक दर से मैंने 1000 रुपए किसी से उधार लिए, तो पहले साल मैं इसको कितना ब्याज चुकाऊंगा? तो भाई 1000 का 10%, 1000 का 10% कितना होता है? 100। ये 100 रुपए मैं पहले साल ब्याज के चुकाऊंगा। ठीक है, अब सेकेंड ईयर की बात करते हैं। भाई दूसरे साल जब मैं ब्याज चुकाऊंगा तो मूलधन पे तो मैं ब्याज भरूंगा ही भरूंगा, लेकिन जो पहले साल का ब्याज था उस पे भी ब्याज भरूंगा। तो देखो मूलधन पे तो ब्याज कितना भाई, 1000 का 10% फिर से 100 रुपए, लेकिन जो पहले साल का जो ब्याज था उस पे भी ब्याज भरूंगा, यानी ये जो 100 रुपए हैं पहले वाले, इस पे भी ब्याज भरा जाएगा। और इस 100 का 10% कितना भाई, 10 रुपए। तो ये मेरे पास दूसरे साल का ब्याज कितना बन गया, कुल 110 रुपए। इसी प्रकार अब जब तीसरा साल आएगा तो तीसरे साल में मैं मूलधन पे तो ब्याज भरूंगा ही भरूंगा, पहले साल के ब्याज पे ब्याज भरूंगा और दूसरे साल के ब्याज पे भी ब्याज भरूंगा। तो मैं कहूं, यहां से कह सकता हूं भाई 10% तो मैं इसका भरूंगा जो कि मूलधन का कितना हो गया भाई, 1000 का 10%, 100 रुपए। 10% मैं इसका भरूंगा, भाई 100 का 10% कितना, 10 रुपए। 10% मैं इसका भरूंगा, इस 100 का 10% कितना भाई, 10 रुपए। और 10% इस 10 का भी भरूंगा मैं, तो 10 का 10% कितना, 1 रुपया। तो मैंने देखा यहाँ पे मेरा कुल ब्याज कितना बन गया, 121 रुपए। भाई पहले साल मैंने ब्याज भरा 100 रुपए, दूसरे साल ब्याज भर रहा हूं मैं 110 रुपए, तीसरे साल ब्याज भर रहा हूं 121 रुपए। ब्याज हर साल बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार अगर मैं चौथे साल का निकालूंगा तो मुझे उत्तर मिलेगा 133.1 रुपया। ठीक है, यानी हर साल ब्याज बढ़ रहा है, उसका रीजन यही है कि भाई ब्याज पे भी ब्याज लग रहा है हर साल। तो एक चीज आपने यहां से नोटिस की होगी कि भाई जब मैं 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूं तो मैं कहूंगा भाई 2 साल में मैंने कितना ब्याज भरा, मैं कहूंगा मूलधन पे ब्याज भरा मैंने एक बार यहां और एक बार यहां। भाई 2 बार मैंने मूलधन पे ब्याज भरा और एक बार मूलधन के ब्याज पे ब्याज भरा मैंने। ठीक है, देखिए मैं कहूंगा 2 बार तो मैंने मूलधन पे ब्याज भरा और एक बार मूलधन के ब्याज पे ब्याज भरा। ठीक है, जब 3 साल की मैं बात करूं, कोई मुझसे पूछे भाई 3 साल में कितना ब्याज भरा, तो देखो 1, 2 और ये 3, 3 बार तो मूलधन पे ब्याज भरा। ठीक है, 3 बार मूलधन पे ब्याज, और उसके बाद ये देखो 1, 2, 3, भाई 3 बार मूलधन के ब्याज पे ब्याज भरा। और ये देखो एक बार मूलधन के ब्याज पे ब्याज पे ब्याज भरा। ठीक है, मैं इसको अच्छे से लिख के दिखाता हूं आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे। भाई जब 2 साल का सवाल आया, 2 इयर्स, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तो मैं कहूंगा भाई 2 बार तो मूलधन पे ब्याज भरा और एक बार मूलधन के ब्याज पे ब्याज भरा। जब 3 साल का सवाल आया तो मैंने नोट किया कि भाई 3 बार तो मूलधन पे ब्याज भरा, 3 बार ही मूलधन के ब्याज पे ब्याज भरा और एक बार मूलधन के ब्याज पे ब्याज भरा। इसी प्रकार अगर मैं 4 साल का कैलकुलेट करता तो यहां से मुझे डाटा मिल जाता कि मैं 4 बार तो मूलधन पे ब्याज भरता, 6 बार मूलधन के ब्याज पे ब्याज भरता, 4 बार मूलधन के ब्याज भरता और फिर एक बार मूलधन के ब्याज भरता। ठीक है, जैसे 4 साल का मैं यहाँ पे दिखा नहीं पाया आपको, थोड़ी स्क्रीन अपनी छोटी पड़ गई। जब आप इसको करोगे तो आपको ऐसे ही डाटा मिलेगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, इससे आप काफी क्वेश्चंस को काफी शॉर्ट तरीके से कर पाओगे। ठीक है, भाई 2 साल का आप कहोगे 2 और 1, 3 साल का 3, 3, 1 और 4 साल का 4, 6, 4, 1। ठीक है, इन्हीं चीजों को मैं आपको एक टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ कि एक टेबल बनानी पड़े मुझे। ये बातें अगर आपको नहीं पता है तो इनको कॉपी में नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट आगे काम आने वाली है। चलिए भाई नेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया था 2 साल में 2 साल का जब चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है तो आप 2 बार तो मूलधन पे ब्याज भरे और एक बार मूलधन के ब्याज पे ब्याज भर रहे हो। ठीक है,
तो देखो इस चीज को मैं यहाँ पे एक छोटे से एग्जांपल से हाथ शो करता हूँ कि अगर दर मुझे दे रखी है कितनी भाई, 16 से 2/3%। ठीक है, मान लिया। तो 16 से 2/3% का भिन्न कितना होता है भाई, 1/6। तो जब मुझे 2 साल का सवाल मिलेगा तो मैं कहूंगा कि भाई 2 बार तो मूलधन पे ब्याज भरना है और 1 बार मूलधन के ब्याज पे ब्याज भरना है। यानी कि मुझे पहले एक बार 1/6 करना पड़ेगा मेरे मूलधन का, और फिर एक बार फिर से 1/6 करना पड़ेगा भाई मूलधन पे जो ब्याज मिला उस पे दोबारा ब्याज निकालने के लिए। तो भाई कौन सी ऐसी संख्या है जिसको 2 बार 1/6 मैं कर सकता हूं, यानी कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको मैं 2 बार 6 से भाग कर सकता हूं। तो वही संख्या होगी जो 2 बार 6 से गुणा होके बने, यानी कि 36। ठीक है, यानी कि अगर मैं मूलधन को 36 मान के ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करूं तो मेरी चीज बड़ी आसान हो जाएगी। इसी प्रकार अगर मेरे पास दर अगर 14 से 2/7% दी होती तो मैं देखता भाई 1/7 करवा रहा है मुझसे एक बार, 2 साल का सवाल है तो फिर से एक बार 1/7 और करवाएगा। तो मैं ऐसी संख्या मानूंगा जो कि 2 बार 7 से भाग हो जाए, यानी कि 29। अगर 3 साल का सवाल होता, ना सॉरी 49, अगर 3 साल का सवाल होता तो मैं यहाँ पे कहता भाई मैं मूलधन ऐसा मानूंगा भाई 6 का क्यूब कितना, 216। और यहाँ पे मैं 3 साल के सवाल में 7 का क्यूब यानी कि 343 मानता मूलधन को। ठीक है, तो मैं आपको एक बार टेबल दिखा देता हूँ बना के, ये आपको हमेशा याद रखनी होगी, इंपॉर्टेंट होगी। देखो भाई, अगर 2 साल का सवाल आता है, 2 इयर्स, तो मेरी टेबल कुछ ऐसे होगी। यहाँ पे लिखूंगा x², यहाँ x, यहाँ x, ये 1। ठीक है, ये है क्या, ये मैं आपको क्लियर कर दूंगा। एक बार मैं लिख देता हूं सब कुछ। अगर 3 साल का सवाल आता है, 3 इयर्स, तो मेरी टेबल होगी x³ x², यहाँ पे x, ये x और ये 1। ठीक है, और अगर 4 साल पे सवाल आ जाए तो भी 4 साल की टेबल थोड़ी ही बड़ी हो जाती है। वैसे आपको जरूरत पड़ेगी नहीं कभी इस टेबल से सॉल्व करने की ऐसे क्वेश्चन को जो 4 साल पे होगा, उसके और भी तरीके होते हैं, बट फिर भी जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं आपको बता देता हूँ। इसका कुछ ऐसा बनेगा, x⁴, ये x³, 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 ये x², ये x², यहाँ पे x, ये x1। ठीक है, इसको देखने की देख के डरने की जरूरत नहीं है। 4 साल वाले में हमें इस टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इसको नॉर्मली दूसरे तरीके से भी कर पाएंगे। लेकिन हाँ, 3 साल वाला ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इस पे बड़े बड़े सवाल आप चुटकियों में कर सकते हो, और ये 2 साल वाला भी, ये तो छोटा है ही, तो शायद आपको याद हो ही गया होगा। अब इसके अंदर x है क्या, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। मैं देखो, जब भी कोई ऐसा सवाल बने जिसमें जो आपको दर दे रखी है, जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, वो पूरा पूरा 100 से भाग हो रहा है। जैसे कि परसेंटेज की पहली वीडियो में हमने देखे थे कि भाई जैसे 25% 1/4 होता है, 20% 1/5 होता है। यानी मैं कहूंगा भाई 25% जब 1/4 होता है तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई 25 100 से पूरा पूरा भाग हो रहा है। 4 पे काटेगा 100 को, 20 100 को 5 पे काटेगा, 16 सही 2/3 100 को 6 पे काटेगा, 14 सही 2/7 100 को 7 पे काटेगा। ठीक है, 12.5% 100 को 100 से जब मैं भाग करूंगा 12.5 को तो 8 पे काटेगा। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर जैसे कि मैंने आपको पिछले यहाँ पे बताया था कि अगर जैसे मुझे 16 सही 2/3% अगर ब्याज ब्याज की दर दी गई है, ठीक है, और 2 साल का सवाल है, तो मुझे पता है इसका भिन्न कितना होता है भाई, 1/6। यानी मैं एक ऐसी संख्या को मूलधन मानूंगा जिसको मैं 2 बार 1/6 कर सकूं, यानी कि 36 मानूंगा। ठीक है, तो x यहाँ पे क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। x हमेशा होगा 100/r, और r है आपका दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस बॉक्स को याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। x हमेशा होगा 100/r। आप गलती से r को x मान के मत सॉल्व कर देना, आपका आंसर गलत आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई 16 सही 2/3%, तो x का मान कितना, मैं कहूंगा 100 को 16 से 2/3 से भाग करो, कितना आएगा 6। तो यहाँ पे जो मेरी टेबल बनेगी 2 साल की वो कुछ ऐसी होगी, 1, ये 6, ये 6 और ये 36। ठीक है, x के स्क्वायर की जगह हो जाएगा 6 का स्क्वायर, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 और ये 1। इसी प्रकार 3 साल का सवाल होता तो ये बनता 216, ये 36, ये 36, ये 36, ये 6, ये 6, ये 6 और ये 1। ठीक है, और अगर ये मान लो कि 16 सही 2/3% की जगह आपको 14 सही 2/7% दिया है, तो वहां पे
100 को जब मैं 14 से 2/7 से भाग करूंगा तो उत्तर क्या मिलेगा? 7। तो उस केस में यहाँ पे हो जाता 1 7 7 और 49। यहाँ पे होता 1 7 7 7 49 49 49 और ये 343। अब यहाँ पे है क्या, मैं आपको बताता हूं। ये जो मैंने ऊपर लिखा है सबसे, 2 साल का केस एक बार देख लेते हैं हम। ये तो हो गया आपका मूलधन। ये जो पहला एक्स है ये हो गया आपका एक पहले साल का ब्याज, और ये जो x और 1 मिलके जो है ये हो गया आपका दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है भाई, x हो गया पहले साल का ब्याज जो कि चक्रवृद्धि या फिर साधारण हो, एक ही बात होती है। कोई पहले साल का ब्याज, साधारण ब्याज भी और चक्रवृद्धि ब्याज भी दोनों बराबर ही होते हैं, क्योंकि सेकंड साल से ब्याज पे ब्याज लगना स्टार्ट होता है। पहले साल तो कुछ ब्याज होता ही नहीं, तो मूलधन पे ही ब्याज लगता है सिर्फ। जैसे जैसे मैं 3 इयर्स की बात करूं तो कहूंगा ये तो हो गया भाई पहले साल का ब्याज, ये हो गया दूसरे साल का ब्याज, और ये हो गया तीसरे साल का ब्याज। ठीक है, 4 साल की बात करूं तो ये हो गया पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज, ये दूसरे साल का, ये तीसरे साल का, और ये पूरा का पूरा ये हो गया चौथे साल का ब्याज। ठीक है, इसको मैं कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स के हाथ आपको दिखाता हूं कि जैसे कि मैंने मान लिया दर आपको दे दी 12.5%। ठीक है, और मुझे 3 साल का टेबल बनाना है, तो 3 साल का टेबल सीधा रट्टा मार के रखो भाई। कैसे था ये? 1x x x एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर और एक्स का क्यूब, ये 3 साल का टेबल है। तो मैंने देखा जब दर 12.5% है तो x का मान कितना, मैंने देखा था x होता है 100/r, और r यहाँ पे 12.5 है। तो 100 को जब आप 12.5 से भाग दोगे आपको उत्तर कितना मिलेगा? 8। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं टेबल बनाऊंगा वो कुछ ऐसे बनाऊंगा, 1 8 8 8, ये 64 64 64 और ये कितना 512। ठीक है, ये टेबल मैं फटाफट 2 सेकंड में तैयार कर दूंगा। अगर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% दिया है तो मैं देखूंगा भाई फट से, भाई 8 पे पूरा पूरा काटेगा 100 को, और मैंने इस टेबल को फट से बना दिया। अब देखो ये चीज वही है एक्चुअली, जब जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि भाई 3 साल का जो मैंने टेबल बनाया है, भाई 3 बार तो मूलधन पे ब्याज लगेगा, 3 बार मूलधन के ब्याज पे ब्याज, और 1 बार मूलधन के ब्याज पे ब्याज पे ब्याज। देखो 1 2 3, ये 3 बार तो मूलधन पे ब्याज लग गया, 1 2 3, ये 3 बार मूलधन के ब्याज पे ब्याज लग गया, और ये 1 मूलधन के ब्याज पे ब्याज पे ब्याज। यानी कि इस क्वेश्चन के अगर जैसे अंदर जैसे मैं अगर मूलधन को 512 मान लूं तो पहले साल का ब्याज कितना होगा भाई? 512 का 1/8। भाई दर है 12.5% जो कि 1/8 होता है, तो 512 का 1/8 ये मैंने यहाँ पे लिखा भाई 64 है। दूसरे साल भाई इस 512 पे तो 1/8 ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, जो कि ये हो गया। लेकिन जो पहले साल का ब्याज था 64, इस पे भी 1/8, तो भाई 64 का 1/8 कितना, जो कि ये रहा। तीसरे साल भाई 512 पे तो लगेगा ही लगेगा, ये रहा 64, इस 64 पे भी ब्याज लगेगा, ये मिल गया 8, इस 64 पे भी ब्याज लगेगा, ये मिल गया 8, और इस 8 पे भी ब्याज मिलेगा, तो 8 का 1/8 कितना हो गया? 1। ठीक है, इस प्रकार ये चीजें काम करती हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा। भाई 2 साल और 3 साल वाली टेबल तो आप पक्की कर लो। 2 साल का सीधा सीधा रट्टा मारो, 1x और ये ऊपर x का स्क्वायर। 3 साल का 1x ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स की क्यूब। ठीक है, जब हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी अपने को। अभी के लिए बस एक बार इसको मेमोराइज कर लो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ऐसे परसेंटेज पे बन जाते हैं भाई, 3%, 7%, 6%, जो कि मतलब आपको सीधा सीधा 100 से नहीं कट रहे हैं, तो उनका एक और तरीका भी होता है करने का। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूं कि भाई 2%, यहां पे लिख देता हूं मैं 2 साल और यहां पे लिख देता हूं 3 साल। ठीक है भाई, जब ब्याज 2% है तो 2 साल का जब ब्याज की दर जो है, ठीक है ये हो गया रेट, जब ब्याज की दर 2% है तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? मैं कहूंगा पहले साल तो 2% ब्याज मिलेगा, दूसरे साल 2% तो मिलेगा ही मिलेगा, तो पहले साल जो ब्याज मिला था उस पे ब्याज और मिलेगा। तो मैं यहां से कह सकता हूं भाई सीधा सीधा, पहले साल 2%, दूसरे साल 2%, और इस 2% का 2% और 2 इंटू 2/100 कितना हो जाएगा भाई? 4.04%। ठीक है, यानी कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बन जाएगा 4.04%। भाई अगर आपको दर दे रखी है 2%, तो 2 साल में आपको चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा? मैं कहूंगा 4.04। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे आपको दर दे दी 3%, तो कितना मिलेगा भाई 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज? 3 + 3 + 3 गुणा 3/100, यानी कि 6.09%। ठीक है, अगर मान लो दर दे दी मुझे 6%,
तो भाई कितना 6 + 6 गुणा 6/100 यानी कि 12.36%। ठीक है, अब मान लो फॉर एग्जांपल मुझे दर दे दी 12%। ठीक है, तो भाई 12% को मैं क्या कहूंगा 12 गुणा 12/100, तो यहां से मुझे उत्तर मिल जाएगा 25.44%। ठीक है, तो अब 2 साल का तो आप ऐसे फट से निकाल सकते हो कि भाई जैसे 2% है रेट है, तो मैं कहूंगा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 4.04% हो जाएगा। और 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा भाई 2% के हिसाब से 4% बनेगा, पहले साल भी दो दूसरे साल भी दो। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूं जैसे 3% पे 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा 6.09%, लेकिन साधारण ब्याज कितना होगा सिर्फ 6% ही, पहले साल 3%, दूसरे साल फिर से 3%। चलिए अब मैं बात करता हूँ भाई 3 साल का अगर आ जाए तो 3 साल के लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आपको इसको ऐसे लिखना होगा फॉर्म में भाई 3r.3r² और r का क्यूब। ये r का क्यूब आपको लिखना है 2 अंकों में, ये 3r² आपको लिखना है 2 अंकों में, और बाकी का चाहे कितने में भी है इससे फर्क नहीं पड़ता। इसको छोटे से एग्जाम्पल के साथ सोल्व कर लेते हैं। जैसे ये आ जाओ यहाँ पे भाई 2% दर थी, तो भाई 2 का क्यूब कितना, भाई देखो 2 का क्यूब कितना होता है 8, लेकिन इस 8 को 2 अंकों में लिखना है, तो 8 को 2 अंकों में मैं कैसे लिखूंगा 0.8। ठीक है, उसके बाद 3 गुना आर का स्क्वायर, तो आर है यहाँ पे 2, आर का स्क्वायर कितना हो गया 4, और 4 का 3 गुना भाई 12, 12 को 2 अंकों में भाई 12 खुद ही लिख दिया मैंने 1 2, और यहाँ पे पॉइंट। अब 3r यानी कि भाई 2 का 3 गुना कितना 6, तो मेरा उत्तर हो जाएगा कि भाई 2% की दर से 3 साल का मुझे चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल जाएगा, मुझे 6.1208%। ठीक है, ऐसे ही अब 3% वाला सोल्व कर लो, तो मैं कहूंगा भाई यहाँ पे पहले 3 का क्यूब कितना भाई 27, 27 को 2 अंकों में लिखना है, तो 27 खुद ही हो गया। ठीक है, फिर कहूंगा भाई 3r², भाई r का स्क्वायर कितना यानी 3 का स्क्वायर 9, और 9 का 3 गुना कितना 27, अभी 27 को 2 अंकों में लिखना है, तो वही 27 लिख दिया। अब पॉइंट 3r यानी 3 का 3 गुना कितना 9, यानी कि 3% अगर वार्षिक दर हो तो 3 सालों में मुझे जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 9.2727%। इसी प्रकार 6% को सोल्व कर लो, भाई 6 का क्यूब कितना 6 का क्यूब हो गया 216, इस 216 को 2 अंकों में लिखना है, तो मैं लिखूंगा 16 लिख दिया और 2 ऊपर कैरी हो गया। ठीक है, फिर 3r², r का स्क्वायर कितना भाई 6 का स्क्वायर यानी 36, और 36 का 3 गुना कितना 108, 108 और 2 यहाँ पे कैरी था, तो कितना बन गया 110। अब इस 110 को आपको 2 अंकों में लिखना है, तो मैं 10 लिख दूंगा और 1 कैरी हो गया। ठीक है, अब पॉइंट भाई कह रहे 3r यानी कि 3 गुना 6 का कितना 18, और 1 कैरी था कितना 19, तो इसका उत्तर बन जाएगा 19.1016%। ठीक है, यानी कि 6% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज मुझे कितना मिलेगा 19.1016%। इसी प्रकार अगर मान लो 12% की रेट है तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 12% की दर से। पहले मैं कहूंगा भाई 12 का क्यूब होता है 1728, 1728 को मुझे 2 अंकों में लिखना है, तो मैं 28 लिख दूंगा और 17 कैरी। अब 12 के स्क्वायर का 3 गुना, 12 का स्क्वायर होता है 144, और 144 का 3 गुना हो गया 432। अब 432 और 17 कैरी था पहले से, 432 में अगर 17 जोड़ोगे तो कितना 449, इस 449 को आपको 2 अंकों में लिखना है, तो मैं केवल 49 लिख दूंगा और 4 कैरी। अब 12 का 3 गुना कितना 36, और 4 कैरी था 36 और 4 कितना 40, तो मेरा उत्तर हो जाएगा 40.4928%। ठीक है, तो यानी कि अगर आपको दर दी गई है तो आप 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बता सकते हो कितना प्रतिशत होगा, और 2 साल का भी निकाल सकते हो। ठीक है, चीजें आसान है, इस चीज को हमेशा याद रखना। 3 साल के लिए क्या होगा 3r.3r² और बाद में r³, सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है, r³ को आप लिखोगे 2 अंकों में और इस 3r² को भी लिखोगे 2 अंकों में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भाई यदि किसी धनराशि का 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपए हो, तो उसी धनराशि का उसी दर से उतनी ही समयावधि का साधारण ब्याज क्या होगा। भाई 12.5% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपए है, अगर ये साधारण ब्याज होता तो कितना बनता, ये सवाल है।
तो देखो इसको आप कैसे कैसे अप्रोच कर सकते हो इस सवाल को। एक तो तरीका टेबल बना के, जैसे 2 साल का सवाल है, 2 वर्ष, तो मैंने पिछली क्लास में आपको बताई थी 2 वर्ष की जो टेबल है वो क्या होगी भाई, 1x और ये x², ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसका इस्तेमाल करके दिखाता हूं मैं इसको सोल्व कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे x का मान कितना होगा भाई, मैंने आपको बताया था x होगा 100 को जब मैं भाग दूंगा दर से तो जो मुझे मिलेगा वो x होगा। तो 100 को जब मैं 12.5 से भाग दूंगा तो मुझे 8 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये बात ध्यान रखो 12.5% का जो भिन्न होता है वो 1/8 होता है। तो मैं कहूंगा जब 100 को 12.5 से भाग करूंगा तो मुझे 8 मिलेगा। अब x को 8 रख के इसको सोल्व कर दो। तो मैंने x को 8 रखा तो टेबल क्या बनेगा, 1, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 64। ठीक है, ये मेरी टेबल बन गई। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा मूलधन अगर 64 रुपए है तो पहले साल का ब्याज कितना होगा भाई, 8 रुपए, और दूसरे साल का ब्याज कितना होगा, 8 और एक ये 9 रुपए। ठीक है, और दोनों सालों का ब्याज कितना हो जाएगा, 8 8 और एक ये कितना, 17। तो दोनों साल का चक्रवृद्धि ब्याज तो 17, लेकिन साधारण ब्याज कितना, मैं कहूंगा भाई पहले साल का साधारण ब्याज है 8 रुपया, दूसरे साल का साधारण ब्याज तो ये 8 है, लेकिन ये चक्रवृद्धि 9 हो रहा था, 8 और एक मिलकर 9। यानी कि 64 रुपए को अगर मैं 12.5% की दर से 2 साल के लिए ब्याज पे चढ़ाऊं तो चक्रवृद्धि ब्याज मुझे कितना मिलेगा, 8 8 और एक 17, और साधारण ब्याज कितना मिलेगा, 8 और 8 16। तो यहाँ पे 17 अपने को साधारण ब्याज ना चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है, लेकिन सवाल कहता है 17 नहीं भाई, कितना, 510। तो 17 को 510 बनाने के लिए गुणा किया जाएगा 30 से। तो मैं कहूंगा भाई साधारण ब्याज तो मेरा 16 है इसके हिसाब से, लेकिन 16 का कितना गुना भाई, 16 इंटू 30, 480 मेरा उत्तर होगा। सो ऑप्शन बी 480 इज द राइट आंसर। ठीक है, इसी क्वेश्चन को आप एक और तरीके से अप्रोच कर सकते हो। भाई देखो भाई 12.5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, यानी पहले साल 12.5% संख्या बढ़ गई, मतलब अपना जो मूलधन है वो बढ़ गया, और उसके बाद 12.5% और बढ़ गया। भाई 2 बार 12.5% बढ़ना, तो एक बार बढ़ना कहलाता है 8 से बढ़ के 9 जाना, 2 बार बढ़ना यानी फिर से 8 से बढ़ के 9, तो मैं एक ही बार में कितना कहूंगा भाई, 64 से बढ़ के कितना हो गया, 81। तो 64 से बढ़ के 81 हो गया, कितना बढ़ा भाई, 17 बढ़ा, यानी ये 17 क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। अगर मुझे साधारण ब्याज ही निकालना होता तो मैं कहता भाई 64 से बढ़ के कितना होगा, ये तो हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, मैं CI लिख देता हूं, साधारण ब्याज के लिए मैं लिख देता हूं SI। तो देखो पहले साल कितना बढ़ा, 12.5%, और सेकंड दूसरे साल भी 12.5%, तो साधारण ब्याज की मैं बात करूंगा तो 25% बढ़ गया। ठीक है, 12.5 और 12.5 25% हो गया साधारण ब्याज। तो भाई 64 का 25% कितना, यानी 64 का 1/4, तो 64 का 1/4 कितना होता है भाई, 16। ठीक है, तो ये बढ़ के कितना हो गया, 80। यानी कि 64 रुपए अगर मेरे पास मूलधन है तो मिश्र धन 81 होगा यदि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज है, और मिश्र धन 80 होगा यदि ब्याज साधारण ब्याज हो। तो मैंने देखा भी चक्रवृद्धि ब्याज तो मिल रहा है 17 रुपए और साधारण ब्याज मिल रहा है 16। तो 17 की जगह मुझे दे रखा है अभी कितना, 510 30 गुना, तो मैं कहूंगा 16 की जगह भी 16 का 30 गुना 480 हो जाएगा साधारण ब्याज। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट, किस वार्षिक ब्याज की दर पर 2304 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 2500 रुपए हो जाएंगे। देखो भाई चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है 2 साल तक, यानी पहले साल भाई इतने से इतना कुछ बढ़ा होगा, जो भी ब्याज की दर है उस पर डिपेंड करेगा, और अगले साल फिर से, यानी किसी संख्या के वर्ग से किसी संख्या का वर्ग बना है ये। ठीक है, जैसे पिछले सवाल पे आ जाओ, जब ये 12.5% बढ़ा है 2 साल तक, तो मैं कहूंगा भाई मेरा उत्तर क्या हो गया, 64 से बढ़ के 81। भाई 8 से 9, 8 से 9, भाई यानी कि 8 के वर्ग से 9 का वर्ग, 8 के स्क्वायर से 9 का स्क्वायर। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी इस सवाल के अंदर भी ये किसी के स्क्वायर से किसी का स्क्वायर बना हुआ, तो या तो जो आपको डाटा दे रखा है वो ऑलरेडी किसी न किसी का स्क्वायर है, किसी का वर्ग है, और या फिर किसी के वर्ग को गुणा करके यहाँ पे लिखा गया है, तो आप इसको काट के चेक कर लो कि किसका वर्ग है। तो यहाँ पे मुझे देख के पता चल रहा है कि भाई 2304 रुपए 2 साल में बढ़ के कितने हो रहे हैं भाई, 2500। तो क्या 2304 और 2500 किसी का वर्ग है? इसके लिए आपके वर्ग आपको काफी हद तक याद करने होंगे, कम से कम 50 तक के तो आप याद ही रखो। तो देखो ये 2500 जो है ये है भाई 50 का वर्ग, और ये 2304 जो है ये है 48 का वर्ग। ठीक है भाई, जैसे स्क्वायर निकालना हो 48 का, तो देखो इसका एक छोटा तरीका बता देता हूं। जैसे मुझे 48 का स्क्वायर चाहिए, तो पहले मैं ये देखूंगा भाई 48 50 से कितना छोटा है, 2 छोटा है, तो 2 का स्क्वायर कर दो 0,4। ठीक है, और ये 50 से 2 छोटा है, तो मैं 25 में से 2 घटा दूं, कितने बच गए 23।
इसी प्रकार अगर मुझे 47 का स्क्वायर निकालना हो तो मैं देखूंगा 50 से कितना छोटा है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना भाई 09। तो अब 23 में से 3 घटा दो, कितना बचा भाई 22। ठीक है, जैसे मुझे 46 का स्क्वायर निकालना हो, ये 50 से कितना छोटा है 46, 4, तो 4 का स्क्वायर कितना 16। अब 25 में से 4 घटा दो, कितना बचेगा 21। ठीक है, इस प्रकार आप इनको याद रख सकते हो। तो देखो ये 48 के स्क्वायर से 50 का स्क्वायर हो गया है, तो 48 के स्क्वायर से 50 का स्क्वायर मतलब भाई पहले साल 48 से 50 हुआ और फिर से 48 से 50 हुआ, तो इसको मैं ये भी कह सकता हूं कि एक बार ये 24 से बढ़ के 25 हो रहा है, इसको मैं 2 से काट दूं तो ठीक है, जो मेरा नेट इफेक्ट आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है कि भाई 24 से 25 और फिर से 24 से 25। ठीक है, तो 48 और 50 को 2 2 से काट दिया, 24 से 25 बना पहले साल, फिर से 24 से 25। तो कोई संख्या 24 से बढ़ के 25 हो रही है, कितना परसेंट बढ़ रहा है, इसी को कहते हैं 4/1/6% बढ़ना। ठीक है, अगर नहीं पता चले तो चेक करो, 1 बढ़ा कितने पे 24 पे, तो 1/24। अब 1/24 जो भिन्न है ये किस प्रतिशत का है, ये 4/1/6 का होता है, इसको याद करो, इंपॉर्टेंट है। नहीं पता चल रही तो इसको 100 से गुणा कर लो, 4 से काटो, ऊपर बचा 25, नीचे बचा 6, तो ये आ गया 4/1/6%। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट, 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपए कितने वर्ष में 882 हो जाएंगे। 800 से 882 कितने साल में हो जाएगा ये देखो। तो भाई 5% बढ़ रहा है, तो एक तो तरीका ये है कि मैं भाई देखा मैंने पहले साल अगर मेरे पास ये मूलधन ये 800 रुपए है, अब ये 5% बढ़ा, तो 800 का 5% कितना होता है भाई 40। ठीक है, 800 का 5% होता है 40, क्योंकि 800 का 1% 8 हो गया, तो 5% 40 हो गया, तो ये बढ़ के कितना हो गया भाई 840, यानी एक साल में तो ये 840 हो गया। फिर अगले साल फिर से 5% बढ़ेगा, तो 840 का 5% कितना भाई भाई 8.4 इंटू 5, यहां पे मिलेगा आपको 42। ठीक है, 42 और बढ़ गया, तो अभी कितना मिल गया 840 में 42 जोड़ दो 882। तो ये उसने पूछा था कितने साल में हो जाएगा, तो हमने चेक किया भाई 2 साल में हो गया। पहले साल में तो ये 840 बन गया था और दूसरे साल फिर ये 882 बन गया। ठीक है, तो मेरा आंसर हो जाएगा 2 वर्ष, कि 2 वर्ष में ये चीज हो गई। चलिए भाई नेक्स्ट, या फिर अब इसको एक तरीके से और अप्रोच कर सकते हो कि आपने देखा 800 से बढ़ के 882 हो गया, कितना बढ़ा 82, कितने पे 800 पे, तो कितना प्रतिशत बढ़ गया आप ये चेक कर लो, 82/800 गुणा में 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो उड़े। ठीक है, इसको काट देगा 10.25 पे, यानी कि 10.25% बढ़ गया है 2 साल में। तो देखो 10.25 बढ़ा है 2 साल में, तो हर साल कितना कितना बढ़ा था भाई 5 भाई 5 प्लस 5 गुणा 5/100, इससे आपको मिलता है 10.25। ठीक है, पिछली क्लास में हमने किया था भाई 5% अगर वार्षिक दर है तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना कहलाएगा 10.25। 6% अगर दर होती तो उत्तर होता 12.36। अगर 7% दर होती तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बनता 14.49। ठीक है, ये चीजें हमने पिछले क्लास में डिस्कस की थी। चलिए भाई नेक्स्ट, भाई 250 रुपए की राशि पहले वर्ष में 4% और दूसरे वर्ष में 8% के चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी हो जाएगी। ठीक है भाई, पहले साल 4% बढ़ी और फिर 8% बढ़ी, तो इसको ऐसे कर लो भाई 250 तो आज है ही, 4% बढ़ना मतलब 25 से बढ़ के 26 हो जाना, या मैं कहूं अपने आप का 26/25 हो जाना। ठीक है, और फिर 8% बढ़ना यानी कि 25 से बढ़ के 27 हो जाना, या मैं कह सकता हूं अपने आप का 27/25 हो जाना। बात एक ही है, तो ऐसे इसको सॉल्व कर लो, ये इसको 10 पे काट देगा, 5 काटेगा इसको 2 पे, इसको 5 पे, तो आपको जो उत्तर मिलेगा वो हो जाएगा आपका 54 ना सॉरी 52 गुणा 27 बटा में 5। ठीक है, अब 27 दूनी 54, 4 लिखा 5 कैरी, 27 पंजे 135, 135 और 5 140 और ये बटा में 5, तो यहां से आपको उत्तर मिल जाएगा 280.8, यानी ऑप्शन बी 280.8 इज योर राइट आंसर। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे भाई पहले 4% बढ़ना और फिर 8% बढ़ना, एक ही बार में कितना परसेंट बढ़ गया, मैं कहूंगा 4 + 8 + 4 गुणा 8/100। ठीक है, ये चीज मन मन में करनी होती है, यहां से मुझे उत्तर मिलेगा 12.32%। ठीक है, तो मैं 250 का 12.32% निकालूंगा और वो 250 में जोड़ दूंगा, तब भी मुझे उत्तर यही मिलेगा 280.80। ठीक है, 2 बार 4% और 8% बढ़ना मतलब एक ही बार में 12.32% बढ़ने के बराबर है,
तो 250 को मैंने बढ़ा दिया 12.32%, यानी 250 में मैंने 250 का 12.32% जोड़ दिया, तो वहां से भी मुझे यही उत्तर मिलेगा 280.8। चलिए आसान, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। भाई यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित हो तो ब्याज की किस दर पर 32,000 रुपए का 9 मास का चक्रवृद्धि ब्याज 5,044 रुपए होगा। ठीक है भाई, यानी वो कह रहा है कि 32,000 से बढ़ के कितना हो जाएगा भाई, 37,044। भाई यही बात है, ठीक है। और ब्याज आपको बोला है त्रैमासिक रूप से संयोजित हो रहा है, यानी कि हर 3 महीने में आप ब्याज पे ब्याज लगाना शुरू कर रहे हो। और कितने महीने का आपसे ब्याज बताया गया है, ये 9 महीने का। तो 9 महीने तक ये पैसा रखा 32,000 रुपए, लेकिन हर 3 महीने बाद ब्याज पे ब्याज जोड़ते गए। तो 9 महीने में कितनी बार 3 महीने आते हैं, 3 बार, यानी कि 3 बार संयोजित होगा ये, ठीक है। तो 3 बार संयोजित होगा, तो मुझे अब ये देखना है कि ये किसी के घन से किसी का घन बनेगा, भाई किसी के क्यूब से किसी का क्यूब बनेगा ये। तो ये तो देख लो, या तो ये किसी का क्यूब है, और नहीं है तो थोड़ा काट कूट के चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा। तो देखो ये तो 4 से अच्छा अच्छा कट रहा है, तो मैंने इसको 4 से काटा तो ये बच गया आपका 8,000। इसको 4 से काटा तो 4 निमा 36, फिर 4 दूनी 8, फिर 4 छक्का 24 और 4 एकम 4, यानी 8,000 से बढ़ के 9,261 हो रहा है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, 9,261 कई बार आएगा आपकी जिंदगी में जब तक आप सीजीएल की तैयारी करते रहोगे। तो 9,261 जो है वो होता है 21 का क्यूब, और 8,000 होता है 20 का क्यूब। तो मैं कहूंगा ये हुआ क्या है, 20 के क्यूब से 21 का क्यूब हुआ है। क्यूब होता है घन भाई, घात 3। तो 20 के क्यूब से 21 का क्यूब हो रहा है, यानी भाई पहले 3 महीने में 20 से 21 हुआ, फिर अगले 3 महीने में फिर से 20 से 21 हुआ, और फिर अगले 3 महीने में फिर से 20 से 21 हुआ, ठीक है। त्रैमासिक रूप से संयोजित हो रहा है ब्याज, यानी हर 3 महीने में कंपाउंड हो रहा है अपना मनी। तो देखो 20 से 21 होना कितना परसेंट बढ़ना कहलाता है भाई, ठीक है। परसेंटेज की पहले वीडियो याद करो, 5% बढ़ना कहलाता है, ठीक है। यानी हर 3 महीने में 5% बढ़ रहा है ब्याज, मतलब 5% ब्याज लग रहा है हर 3 महीने में 5%, फिर अगले 3 महीने में फिर 5, फिर 5, फिर 5। तो उसने आपसे पूछा है कि भाई तो ब्याज की किस वार्षिक दर पे, आपसे वार्षिक दर पूछी है। हमारा उत्तर क्या है भाई, 3 महीने में 5%, तो एक वर्ष में कितना, तो एक वर्ष में मैं कह दूंगा 20%, क्योंकि 3 महीने को 4 से गुणा करूंगा तो 12 महीने मिलते हैं, जो कि एक साल होता है। तो 5% को भी मैं 4 से गुणा करूंगा तो 20%। ऑप्शन ए 20% विल बी माई राइट आंसर, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा ये। चलिए नेक्स्ट, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 10,000 की धनराशि बढ़ के 13,310 हो जाएगी। ठीक है भाई, देखो 20% तो वार्षिक दर दे दी आपको, लेकिन वो कह रहा है भाई संयोजित कैसे हो रहा है, अर्धवार्षिक रूप से, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 20% पर एनम है, लेकिन जो वो हर 6 महीने में कंपाउंड हो रहा है, इट्स कंपाउंडेड 6 मंथली। 20% तो पूरे साल की दर है, लेकिन हर 6 महीने में ब्याज पे ब्याज लगाना शुरू कर रहे हैं। तो 20% पूरे साल का है, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा भाई 10%, यानी हर 6 महीने में 10% ब्याज लग रहा है, और फिर कंपाउंड होता जा रहा है, यानी कि संयोजित होता जा रहा है पैसा। तो 20% वार्षिक की जगह मुझे क्या मिल गया, 10% 6 माही। तो 10,000 से बढ़ के कितना हुआ, 13,310, यानी कि अब ये देखो, मैं कहूंगा भाई 10 से बढ़ के 11 हो रहा है हर 6 महीने में, ठीक है। तो यहां से मुझे डाटा देख के साफ पता चल रहा है, अगर मैं 0 से 0 काट दूं तो मुझे क्या मिल गया, 1000 से बढ़ के 1331, जो कि क्या होता है भाई 10 के क्यूब से बढ़ के 11 का क्यूब। भाई 11 का क्यूब होता है 1331, और 10 की क्यूब होती है 1000, यानी कि 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 कितनी बार हुआ, 3 बार हुआ, ठीक है। तो 3 बार 10 से 11 हो रहा है, और कितने टाइम में एक बार होता है 10 से 11, 6 महीने में एक बार, ठीक है। उसने आपको बोला है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है ये, तो अर्धवार्षिक हर 6 महीने में 10 से 11 हो रहा है, अगले 6 महीने में फिर 10 से 11, और अगले 6 महीने में फिर 10 से 11। तो 3 बार 10 से 11 हुआ, इसका मतलब 3 बार 6 महीने आए थे, और 3 बार 6 महीने आना कहलाता है आपका 1.5 वर्ष। मैं कहूंगा ऑप्शन ए 1.5 साल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट, किस धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1261 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में प्राप्त होंगे, ठीक है। भाई 5% बढ़ रही है चीजें, तो 3 साल तक 5% बढ़ना, तो 1 साल 5% बढ़ना होता है 20 से बढ़ के 21 हो जाना, ठीक है। तो 3 साल तक लगातार 20 से 21, तो मैं कहूंगा 20 की घात 3 से 21 की घात 3। अभी अपने पास आया था पिछला ही सवाल, भाई 8,000 से बढ़ के 9,261,
61। तो देखा मैंने भाई कितना ब्याज ये मिल रहा है मुझे, 1261 का ब्याज हो गया। 8000 अगर मूलधन है, 9261 अगर मिश्र धन है, तो ब्याज हो गया 1261। तो उसने ये पूछा आपसे 1261 का ही चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए था, तो वो मिल रहा है मुझे यहाँ पे। तो उसने बोला है कि भाई किस धनराशि पे, तो मैं कहूंगा 8000 पे। ठीक है, 1261 की जगह आपको 1261 ही दे रखा है, तो 8000 की जगह 8000 ही हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 8000 इज माई राइट आंसर। ठीक है, इसी सवाल को आप टेबल बना के सॉल्व कर सकते थे। भाई 5% की दर है तो एक्स का मान क्या होगा, देखो 3 साल का जो टेबल था वो कुछ ऐसा था, 1 एक्स 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 स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये एक्स का क्यूब। ठीक है, तो 5% अगर रेट है तो एक्स का मान कितना हो गया भाई, 100/5 यानी कि 20। एक्स को 20 मान के चिपका दो, 1 20 20 20, 20 का स्क्वायर 400, ये 400 ये 400 और 20 की घात 3 8000। ठीक है, यानी अगर 8000 मूलधन हो तो पहले साल का ब्याज कितना भाई 400, दूसरे साल का कितना 400 प्लस 20 420, और तीसरे साल का कितना 420 20 और 1 यानी 441। ठीक है, तो तीनों सालों का ब्याज कितना हो गया, ये सारा का सारा मेरा ब्याज हो गया। तो 400 400 400 1200, 20 20 20 1260 और एक ये 61। तो ब्याज मुझे यहाँ पे कितना मिल गया 1261। और आपको सवाल में यही पूछा था भाई जब 1261 ब्याज हो तो मूलधन कितना होगा, मूलधन ये रहा कितना भाई 8000 रुपए। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। वार्षिक रूप से संयोजित 3000 रुपए की राशि x% चक्रवृद्धि ब्याज दर पे 3 वर्ष में 3993 रुपए हो जाती है, तो x का मान बताएं। ठीक है, 3 साल में हुई है, यानी कि किसी की घात 3 से किसी की घात 3 हुई होगी है। तो देखो 3000 से बढ़ के 3993, 3 से काट लो ये बच गया 1000 और ये 1331। 1000 होता है 10 की घात 3, 1331 होता है 11 की घात 3, यानी 10 से 11 10 से 11 10 से 11 हुई थी वो 3 सालों तक। तो वही उसने पूछा था कितना प्रतिशत ब्याज, तो 10 से 11 होना ही कितना कहलाता है भाई 10% बढ़ जाना। ठीक है, तो ऑप्शन ए 10% मेरा आंसर हो जाएगा कि भाई 10% बढ़ा है 3 सालों तक, तो 10 से 11 10 से 11 10 से 11, तो एक बार में मैं कह दूंगा 1000 से 1331 या फिर 3000 से 3993, बात एक ही है। चलो भाई नेक्स्ट। भाई अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 6250 रुपए का 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है भाई, साल का आपको ब्याज दे दिया भाई 12%, लेकिन कह रहा है भाई अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, यानी हर 6 महीने में ब्याज पे ब्याज लगना शुरू होगा। तो पूरे साल का ब्याज अगर 12% है तो 6 महीने में क्या रेट लगेगी भाई 6%, 12 का आधा 6%। तो भाई 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, और 1 साल में कितनी बार 6 महीने आते हैं 2 बार, यानी 2 बार कंपाउंड होगा पैसा, 2 बार संयोजित होगा। तो पहले 6% बढ़ेगा और फिर से 6% बढ़ेगा। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था अगर 2 बार 6% बढ़ रहा है तो एक बार कितने परसेंट बढ़ने के बराबर भाई 6 + 6 प्लस में 6 × 6/100 यानी कि 12.36%। ठीक है, ये चीजें हो कर चुके हैं पिछली क्लास में, यानी 12.36% का ब्याज लगेगा। पहले 6 महीने 6% और अगले 6 महीने फिर से 6%। अगर ये साधारण ब्याज होता तो मैं इसको 12 बोल देता 12%, लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज है तो 12 नहीं, पहले साल 6%, अगले साल 6% और पहले वाले 6% पे 6% फिर से, तो 12.36% ब्याज। तो 6250 का 12.36% आपको निकालना है, यही आपका उत्तर होगा। तो ये आपका मूलधन है, इस पे ब्याज कितना मिल रहा है 12.36%, तो बटा में 100। ठीक है, 0 से 0 उड़ गई, 5 से काटा तो ये 2, 5 से काटा तो ये 125, 2 इसको काट देगा 6.18। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा 618 की गुणा 125 से। ठीक है, एक काम करो 6.18 है, 618 नहीं पॉइंट है भाई, 6.18 की गुणा 125 तो 125 से, तो पहले आप 6 की गुणा कर लो 125 से, कितना मिल जाएगा भाई 125 गुणा में 6 750, तो 750 तो हो गया ये, प्लस में इस 0.18 की गुणा फिर करो 125 से, तो भाई देखो 18 पंजे कितना 90, 9 कैरी, 18 दूनी 36 और 9 कैरी था तो कितना भाई 45, 5 4 कैरी और 18 एकम 18 और 4 कैरी था 22। ठीक है, लेकिन 18 नहीं है 0.18 है, तो मैं यहाँ पे डॉटर लगा दूंगा, तो मेरा उत्तर हो जाएगा
72.5 ऑप्शन ए में है। ठीक है, मर्जी आप इसको जैसे मर्जी सॉल्व कर सकते थे, कहने का मतलब आपको 125 को गुणा करना था 6.18 से, जैसे मर्जी करो उत्तर यही आएगा 772.5 रुपए। ठीक है, चलिए भाई आसान था। नेक्स्ट, एक आदमी हर वर्ष के अंत में 2,000 रुपए बचाता है और उसे 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करता है, तो 3 वर्ष के अंत में उसके पास कितने पैसे होंगे? ठीक है, देखो भाई, ये उसके पास, ये आज की तारीख है। 1 साल बाद उसने रुपए जमा किए कितने? 2,000। फिर 1 साल के बाद और रुपए जमा किए कितने? 2,000। और फिर 1 साल के बाद फिर से रुपए जमा किए कितने भाई? 2,000। ठीक है, और 5% चक्रवृद्धि ब्याज पे पैसे जमा हुए जा रहे हैं, तो यहां पे 5% ब्याज मिलेगा उसको, लेकिन कितने साल तक भाई? 2 साल तक। भाई देखो अभी भी 2 साल बाकी हैं, 1 साल और ये 2 साल। ये पैसा 2 साल तक पड़ा रहा, तो 2 साल तक पड़ा रहा ये पैसा 5% के दर से, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा भाई? 5% के दर से 5 + 5 + 5 गुणा 5/100, यानी यहां मुझे मिलेगा 10.25% ब्याज मुझे इस 2,000 पे मिल जाएगा। अभी जो अगले 2,000 रुपए हैं ये भी 1 साल तक रखे रहे, तो 1 साल तक रखे रहे, 5% ब्याज इन पे भी मिलेगा। ठीक है, और ये जो 2,000 है इस पे तो 3 साल के अंत में जमा किए थे, और 3 साल के अंत में ही पूछ रहे हैं, तो ये तो किसी भी ड्यूरेशन के लिए रखे ही नहीं गए, तो इस पे तो कोई ब्याज नहीं मिला। तो देखो 2 यानी 6,000 तो सीधा सीधा जमा हो गया अभी। ठीक है, तो 6,000 तो रुपए यही हो गया, और इस पे मुझे कुछ ब्याज भी मिल रहा है। अब देखो एसएससी ने ऑप्शन कैसे दिए आपको, एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 6,000 से बड़ा है, बाकी सारे ऑप्शन 6,000 से छोटे हैं। तो जब बंदा 6,000 रुपए जमा कर रहा है और उस पर उसको कुछ ना कुछ ब्याज भी मिल रहा है, तो मिश्रधन 6,000 से तो ज्यादा ही मिलेगा। पहला ऑप्शन 4,305 कैसे हो सकता है भाई? ये 4,205 और ये 2,205, 3 ऑप्शन तो वैसे ही निकल गए। तो बस आपको क्या निकालना है? 2,000 पे 10.25% और फिर 2,000 का 5% और एक ही बार में मैं ये कह सकता हूं भाई 2,000 का कितना परसेंट? 15.25%। 15.25% बटा में सो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ गए। 152.5 का दुगना कितना भाई? 305, यानी 305 रुपए ब्याज मिला और 6,000 रुपए मूलधन ही हो गया था, तो टोटल कितना हो जाएगा? 6,305, जो कि ऑप्शन बी में है आपके पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 3,200 की धनराशि 10% वार्षिक दर पर त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पे 3,362 हो जाती है। ठीक है, तो उस निवेश की अवधि ज्ञात कीजिए, कितने टाइम तक वो पैसा रखा गया था? भाई 10% दर लग रही है, लेकिन किस हिसाब से? त्रैमासिक आधार पे। ठीक है भाई, 10% बढ़ना होता है, देखो 10% का भिन्न कितना होता है? 1/10, लेकिन कह रहे हैं त्रैमासिक आधार पे, यानी कि हर 3 महीने में ब्याज पे ब्याज लगना शुरू हो रहा है। तो 3 महीना जो है वो एक साल का कितना हिस्सा होता है? चौथा हिस्सा। तो मैं कहूंगा मुझे 10% का चौथा हिस्सा निकालना है, तो आप इसको ऐसे मान लो 10% का चौथा हिस्सा कितना हो जाएगा भाई? 2.5%। ठीक है भाई, साल का ब्याज आपको दे रखा है 10%, लेकिन हर 3 महीने में ब्याज पे ब्याज लग रहा है, तो साल का 10% है, तो 3 महीने का कितना? 2.5% हो गया। और 2.5% का भिन्न कितना होता है भाई? 1/40। ठीक है, 2.5 को 100 से भाग करोगे अपना, 100 को, हाँ 2.5 को 100 से भाग करोगे तो 1/40 मिलेगा आपको, यानी 40 से बढ़ के 41 हो रही है हर 3 महीने में। क्या हो रहा है भाई? 40 से बढ़ के 41 हो रही है हर 3 महीने में। तो उसने आपसे ये पूछा है कितने महीने में भाई 3200 से बढ़ के ये 3362 हो जाएगी। तो देखो पूछा आपसे ये है 3200 से बढ़ के 3362, यानी 40 की किसी न किसी घात से 41 की कोई ना कोई घात हो रही है, बस हमें वो देखना है वो घात कितनी है। तो देखो इसको कुछ काट लो, कट रहा है तो 2 पे काट दो पहले, तो ये बच गया 1600, और इसको 2 से काटा तो 1, ये कटा 6 पे, ये 8 पे, और ये 1 पे, 1681। ठीक है, अब 1600 होता है 40 का स्क्वायर और 1681 होता है 41 का स्क्वायर। ठीक है, जैसे भी मैंने पिछले 2-3 क्वेश्चंस पहले बताया था, 41 का स्क्वायर निकालना आप कैसे करोगे? देखो 41 50 से कितना कम है? 9 कम, तो 9 का स्क्वायर कितना? 81। ठीक है, 81 आ गया, और फिर अब आप 25 में से 9 घटा दो, 25 में से 9 गए कितने बचे? 16, यानी 40 के स्क्वायर से 41 का स्क्वायर हुई है, तो यानी कि 40 से 41, 40 से 41 2 बार हुई है, तो वही मुझे निकालना था 40 से 41 कितनी बार हो रही है, तो मैंने निकाल लिया 2 बार। और एक बार 40 से 41 कितने टाइम में होती है? 3 महीने में, तो 2 बार के लिए 6 महीने लगे होंगे, तो 6 महीने का मतलब आधा साल, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, 1/2 वर्ष यानी कि 6 महीना, तो पहले 3 महीने में 40 से 41 हुई, अगले 3 महीने में फिर से 40 से 41 हुई,
तो 2 बार हुई है, तो 6 महीने में 2 बार 3 महीने आते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने वार्षिक 8% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर बैंक में कुछ ऋण लिया और ऋण की पूरी राशि क्रमशः पहले वर्ष के अंत में 50,000 रुपए और दूसरे वर्ष के अंत में 62,640 रुपए की अदायगी करके चुका दी। तो ऋण कितना था? ठीक है भाई बैंक से पैसा उठाया चक्रवृद्धि ब्याज पे, किस दर पे? 8% दर पे। तो उसने क्या किया, एक साल के बाद 50,000 रुपए दे दिए बैंक को और अगले साल 62,640 रुपए और दे दिए और अपना हिसाब किताब बराबर कर दिया बैंक से। तो ये पूछा गया है कि भाई बैंक से उसने कितना पैसा उधार उठाया था। तो एक बार तो देखो एसएससी ने ऑप्शंस कैसे दिए इसमें आपको। भाई एक बार वो 50,000 रुपए दे रहा है और अगली बार 62,640 दे रहा है, यानी लगभग उसने 1,12,640 रुपए बैंक को दिए हैं और कुछ ना कुछ ब्याज जोड़ के दिए हैं। तो 1,12,640 से कुछ ना कुछ कम पैसे लिए उठाए थे उसने बैंक से। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो यहां से साफ पता चल रहा है भी 1 लाख इसका उत्तर होगा, क्योंकि 50,000 तो बहुत कम होता है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि बैंक से 50,000 रुपए उठाए और 2 साल में जो उसने किस्तें दी हैं भाई 1,12,640 दे दी हूं। ठीक है, तो एक तो ये पता चल गया 1 लाख उत्तर है। बाकी इसको आप सोल्व करोगे तो कैसे करोगे भाई? देखो ये था मूलधन, ठीक है, 1 साल के बाद ये कुछ पैसा बन गया, कितना परसेंट बढ़ा भैया? 8%। 8% बढ़ना मतलब अपने आप का 27/25 हो गया। अब इसमें से 50,000 तो उसने उतार दिए, तो इसमें से 50,000 उतार दिए, तो अब ये पैसा बच गया उधार का बैंक से। ठीक है, देखो ये था आपका मूलधन जो बैंक से पैसा उठाया था। तो 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8% बढ़ना मतलब अपने आप का 27/25 हो जाना। तो बढ़ के भी पैसा इतना हो गया था 1 वर्ष के बाद। अब इसमें से 50,000 तो उसने उतार दिए, तो घटा दिए 50,000, अब पैसा बच गया ये। अब ये 1 साल के लिए और रहा, तो ये पैसा फिर से गुना हुआ, किससे भाई? 27/25 से। और अब ये पैसा कितना बन गया? उसने कहा है आपको ये 62,640 बन गया। ठीक है, अब 62,640 बन गया और उसने 62,640 बैंक को उतार दिए, तो हिसाब किताब बराबर हो गया, 0 आ गया था आंसर। ठीक है, अब देखो ये चीज से मन में सोचने, एग्जाम के अंदर आपको ऐसा लिखना नहीं है। आप सोचो जब यहां से यहां पहुंचने में 27/25 से गुणा किया है, तो मुझे वापस ये वैल्यू निकालनी है भाई यहाँ पे क्या था। तो यहां से यहां आने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको गुणा कर लूंगा 25/27 से। ठीक है, इसके उल्टे से भाई 8% बढ़ी है, यानी अपने आपकी 25 से 27 हुई है। अब मुझे वापस 27 से 25 पे लेके आना है, तो मैंने इसको गुणा कर दूंगा 25/27 से। तो 62,640 को गुणा करूंगा 25/27 से। ठीक है, 27 से काटेगा इसको पूरा पूरा, 27 का दुगना 54, 8 बचा 86, 27 दिया 81, 54, 27 दूनी 54 और ये 0। ठीक है, अब 25 दूनी 50, 25 दिया 75 और 5 80, 25 दूनी 50 और 8 58, यानी 58,000 रुपए हो गए थे यहां पे। अब 5 लाख उतारने ना 50,000 उतारने के बाद 58,000 बचे, तो यानी कि 1,08,000 थे। ठीक है भाई, किस संख्या में से मैं 50,000 घटाऊं कि मुझे 58,000 बच जाए? इसका मतलब यहां पे क्या रहा होगा भाई? यहां पे रहा होगा 1,08,000। तो क्या मूलधन रहा होगा कि 8% बढ़ने के बाद वो 1,08,000 बन गया? डेफिनेटली 1 लाख। 1 लाख में मैं 1 लाख का 8% जोड़ दूं तो मुझे 1,08,000 मिलेगा। तो यहां से मुझे पता चल गया मूलधन कितना भाई? 1 लाख। ठीक है, अगर ये साफ न पता चल रहा होता तो मैं क्या करता, 1,08,000 को गुणा करता अब 25/27 से। ठीक है, यहां से यहां आने के लिए मुझे गुणा करनी पड़ती 25/27 से। ठीक है, यहां से आपको आंसर मिल जाता 1 लाख। ठीक है, आई होप क्लियर होगा आपको ये। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसके बाकी के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय।